हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि आज हम मौजूद हैं मट्टू हाउस में, जहां से आपको एडवोकेट रोमा मुश्ताक मट्टू का जो धुआंधार एक बयान आया है सिंध असेंबली के अंदर, उसके अहवाल आपको बताएंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि आरपी न्यूज जो है वो एक वाहिद ऐसा क्वेश्चन चैनल है जो मसीह कौम की आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता है और हकायक अवाम के सामने लेकर आता है। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर शो। जैसे कि आप देख रहे हैं अवाम की आवाज, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और आज हमारे साथ मसीह कौम की दिलेर बेटी एडवोकेट रोमा मुश्ताक मट्टू, जो कि एक सिटिंग एमपीए हैं सिंध असेंबली में, और जिस तरीके से उन्होंने दिलेराना एक अपनी स्पीच सिंध असेंबली में रिकॉर्ड कराई, जिसमें उन्होंने मसीह कौम की आवाज और हकूक की खातिर अपनी आवाज को बुलंद किया। तो आज आपको मिलवाते हैं कौम की दिलेर बेटी एमपीए रोमा मुश्ताक मट्टू से। वेलकम टू आवर शो अवाम की आवाज। और आपको हम दिखाना चाह रहे हैं आज कि आपने जो स्पीच करी है एक मतलब के इजलास के दौरान, उसमें लोगों का कहना यह है कि जी ये तो पहले ही तरमीम हो चुकी हुई थी और इस तरीके से एक नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रही है कि जी आपने जो है बहुत ही दलेराना तरीके से अपनी मसीह कौम का मुकदमा, जो कि एडवोकेट भी हैं और मुकदमाबाजी इससे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आपने जो है अपनी मसीह कौम का मुकदमा जो है वो लड़ा है। सबसे पहले तो इस पे आपको खिराजे तहसीन पेश करते हम पूरी अपनी टीम की जानिब से, मसीह कौम की जानिब से। और मैं आज आपके व्यूज लेना चाहूंगा कि ये सोच, ये बेदारी अंदर आपके अंदर आई कैसे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप मेरी तकरीर सुनने के बाद आपने मुझसे रब्ता किया, आप मेरे घर पर आए और मेरे लिए ये मेरा हौसला बुलंद हुआ है, मेरा हौसला मज़ीद बुलंद हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो लोग बकौल आपने अभी खुद ही कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस पे तो ऑलरेडी लोग बोल रहे थे, तो मैं ये समझती हूँ कि आज से पहले सिंध असम्बली में कोई क्रिश्चियन फीमेल एमपीए नहीं थी, तो अगर थी भी तो शायद उन्होंने आज तक कभी मसीहत को इस तरह से बयान नहीं किया, क्योंकि हमारी पहचान जो है वो हम मसीही हैं, वी आर नॉट ईसाई, वी आर क्रिश्चियंस। तो खुदावन ने, मुझे लगता है मेरे खुदा ने मुझे चुना है। तो मैं समझती कल जो असम्बली में बोल रही थी वो रोमा मुश्ताक मट्टू नहीं थी बोल रही, बल्कि मुझ में मेरा खुदा बोल रहा था। देखिए, जो लोग मसीह के बरगजीदा और चुने हुए होते हैं, व्यूअर्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सही और गलत को पहचाने कि जो लोग मसीह के चुने हुए होते हैं, जो लोग खुदा की तरफ से होते हैं, वो खुद नहीं बोलते बल्कि उनके अंदर खुदा बोलता है। तो बहुत कुछ प्लान्स करके गई थी और बहुत सारी मेरी तजावीज़ थी जो मैं वहाँ पे असम्बली में रखना चाहती थी, सीएम को बताना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम कम था जिसकी वजह से मैं बता नहीं पाई। तो क्योंकि पॉइंट्स थे मेरे, तो सबसे पहले मुझे यही पॉइंट जो खुदा ने, मैं समझती हूँ मेरे खुदा ने, क्योंकि पॉइंट्स मेरा पहले कुछ और था, लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक मेरी ज़ुबान से, मेरे दिल से मेरी आवाज़ ही ये निकली। तो मैंने ये बोला, फ़क्र से बोला, बिल्कुल हम लोग मसीही हैं, हम लोग ईसाई नहीं हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि मसीही और ईसाई में क्या फ़र्क है। तो इवन के कुछ लोग तो ये कहते हैं, दर्जा बता रहे होते हैं लोगों को कि जी ईसाई एनू कहते ने तो मसीही एनू कहते ने। तो लेट बी क्लियर, मसीही जो होते हैं बाइबल के मुताबिक, जैसे कि मैंने कल अपनी स्पीच में भी कहा है कि बाइबल के मुताबिक, मुकद्दस बाइबल के मुताबिक, वी आर क्रिश्चियंस, वी आर नॉट ईसाई। अपने ईमान के मुताबिक वी आर क्रिश्चियंस, वी आर नॉट ईसाई। तो मेरे लोगों की भी आवाज़ थी, ये सिर्फ रोमा मुश्ताक मट्टू की आवाज़ नहीं थी, बल्कि मसीही लोगों की आवाज़ थी जो मैंने कल असम्बली में जिसको बोला है। कीप वॉचिंग आरपी न्यूज, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एमपीए साहबा, मजीद आपसे यह पूछना चाहूंगा कि अगर कल आपको टाइम पूरा मिलता और आप ईसा नगरी के हवाले से अपना क्या मौकफ पेश करती, क्योंकि इस वक्त कराची शहर में पानी और बिजली एक बहुत बड़ा एक हेडेक बन चुका है ईसा नगरी के लिए, उसके हवाले से कुछ हमें बताएं। मैं बिल्कुल ईसा नगरी के बारे में बात करती, क्योंकि जब मैं बैठी हुई थी इजलास में तो मुझे एक मैसेज मिला था, तो मेरे भाइयों ने मुझसे मुतालबा किया था कि आपको ईसा नगरी की बात करनी है। तो आप मुझसे मुतालबा करते या ना करते, मैं फिर भी अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ईसा नगरी के लिए आवाज़ को बुलंद करती, क्योंकि ईसा नगरी में भले मैं ना रहूं, ईसा नगरी मेरा है, ईसा नगरी के लोग मेरे हैं।
और रही मेरे नकात की बात, तो उसमें मर्दमशुमारी थी। मर्दमशुमारी क्योंकि हमारे नंबर जो है हमेशा कम बताए जाते हैं। मर्दमशुमारी के हवाले से मुझे बात करनी थी, यूनिवर्सिटी के हवाले से मुझे बात करनी थी। इसके अलावा जो है एक अक़लियती इलाकों में तरक्याती कामों के हवाले से मुझे बात करनी थी, मुझे सोलर सिस्टम के हवाले से बात करनी थी, मुझे कब्रिस्तानों के हवाले से बात करनी थी। मेरे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुझे बोलने थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम की कमी थी, टाइम की कमी की वजह से मैं बोल नहीं पाई हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है। सिंध असेंबली के अंदर जिस जोश और खरोश से मसीह कौम की बेटी रोमा मुश्ताक मट्टू ने अपनी मसीह कौम का दिफा किया और उनकी बका के लिए किस तरीके से उन्होंने जो है वो एक जोरदार एग्रेसिव स्पीच जो है वो अपनी पेश करी कि हमारी मसीह कौम को वो बुनियादी हकूक और वो फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए बीइंग अ क्रिश्चियन।